नंबर ऑफ सेल एसोसिएटेड विद इट, यानी इसमें हम एरे का नाम और उसके इंडेक्स नंबर को रखेंगे। एरे इज कॉल्ड ड्राइव्ड डेटा टाइप बिकॉज इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल डेटा टाइप। तो इसको किससे व्युत्पन्न किया गया, किससे ड्राइव किया गया है? फंडामेंटल डेटा टाइप। कौन से? कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल। तो इनकी सहायता से जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो हमारा एरे कहलाएगा और इस प्रकार डेटा टाइप को हम एरे डेटा टाइप कहते हैं। तो यहाँ पे एरे करता क्या है? तो एरे आपका मेमोरी में कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट करता है। यदि आपने इंटीजर लिया है तो यहाँ पे इस प्रकार से मेमोरी आपने लिया, यहाँ पर मार्क्स फ्लोट टाइप का मार्क्स नाम का एक एरे वेरिएबल बनाया और जो सबस्क्रिप्ट दी गई है इसको बोलते हैं साइज ऑफ एरे। तो यहाँ पे आपने कितना लिया? 10। कितना लिया यहाँ पर? 10। तो इसका मतलब आप मार्क्स के अंदर 10 वैल्यू भर सकते हो और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो 0 से लेकर 9 होगी। तो यहाँ पर आपके जो एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार से मेमोरी में कंटिन्यूअस 9 ब्लॉक बनाएंगे, है ना। तो और इन प्रत्येक ब्लॉक का एक एड्रेस होगा जिसे हम एरे नेम के साथ रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर 0, इसके बाद A1 डॉट 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 A9। तो इस प्रकार से मेमोरी आपकी यहाँ पर डिक्लेयर की जाएगी और इनके अंदर जो वैल्यू भरी जाएगी इन बॉक्सों के अंदर तो उन्हें हम बोलेंगे एरे एलिमेंट। तो यहाँ पे दिया गया है एरे का डिक्लेरेशन। इस प्रकार से हम एरे को डिक्लेयर करें। सबसे पहले डेटा टाइप यूज करते हैं। अब डेटा टाइप आप यहाँ पर कैरेक्टर ले सकते हो, इंट ले सकते हो, फ्लोट ले सकते हो एंड डबल का यूज भी कर सकते हो। आप कोई सा डेटा टाइप यहाँ पर ले सकते हो अपने एरे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसमें दिया गया है ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? C++ कंपाइल टू एसोसिएट 10 मेमोरी सेल, यानी 10 मेमोरी सेल स्टोर कर लेगा ये विद द नेम मार्क्स और उनके साथ नाम, जैसे A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से। तो यहाँ पे आएगा मार्क्स 0, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 इस प्रकार से। दीज मेमोरी सेल विल बी एडजेसेंट टू ईच अदर इन मेमोरी, यानी एक दूसरे के पास होंगे, एक दूसरे से रिलेटेड होंगे आपके सभी सेल एड्रेस। द एप्लीकेशन ऑफ एरे इन C++ सिमिलर टू डैट इन C। जो चीज़ हमने C में पढ़ी थी सेम वही चीज़ यहाँ पर C++ में। द ओनली एक्सेप्शन इन द वे कैरेक्टर एरे आर इनिशियलाइज्ड, यानी यहाँ पर एक्सेप्शन क्या आएगा, कहाँ पे आएगा एक्सेप्शन? यानी एक प्रकार की घटना, तो वो कहाँ पे आएगी? एक प्रकार का घटना है, एरर कहाँ पे आएगी आपकी? जब आप कैरेक्टर के रूप में एरे को इनिशियलाइज करोगे तो वहाँ पर कंप्लीट वैल्यू यूज की जाती है कैरेक्टर में। अलग अलग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, अलग अलग कैरेक्टर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है आपका एरे को कैरेक्टर के रूप में, तो स्ट्रिंग 3, तो यहाँ ABC हमने नाम दे दिया। अब इसमें जो लास्ट कैरेक्टर होगा उसे इन /0 से इंडिकेट किया है जिसको हम बोलते हैं नल। तो यहाँ पर जो वैल्यू डिक्लेयर की गई है वो गलत है, तो जो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ेगा मेमोरी, जैसे यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया 4, इसका मतलब यहाँ पर 4 ब्लॉक बन जाएंगे। तो यहाँ पर A, B, C और लास्ट में नल कैरेक्टर। तो इस प्रकार से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमें हमेशा जब भी कोई वैल्यू लेनी है तो उससे एक सेल एक नंबर ज़्यादा लेना है हमें डिक्लेयर करने समय, है ना। तो यहाँ पे हमने बात की एरे के बारे में। इसके प्रोग्राम हम एरे में पढ़ेंगे और आपने C में भी पढ़े होंगे, वही प्रोग्राम यहाँ पर काम करेंगे। अब आता है फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्या होती हैं? तो हमने C के अंदर यूजर डिफाइन फंक्शन के बारे में जाना था, तो वही चीज़ यहाँ पर फंक्शन क्या होते हैं? तो फंक्शन एक प्रकार का प्रोग्राम का भाग होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कैलकुलेटर नाम का हमारा कोई प्रोग्राम है और उस कैलकुलेटर में हमें 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड।
तो उन चारों ऑपरेशन के लिए हम उस कैलकुलेटर नाम के प्रोग्राम में 4 अलग अलग फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो जब भी उस फंक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके अंदर लिखा हुआ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फंक्शन का फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारा जो प्रोग्राम है उसका लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, और जिस कैलकुलेशन को, जैसे प्लस को हमें अपने प्रोग्राम में 10 बार यूज करना है तो हमें प्लस का कोड 10 बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम के रूप में डिफाइन कर देते हैं और उसे आवश्यकता अनुसार कंप्लीट प्रोग्राम में कहीं भी कॉल करा सकते हैं। और जब भी कोई एरर हमारे कोड में आती है तो हमें अलग अलग जाके चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे हमारा उस प्रोग्राम को, छोटे सा प्रोग्राम को लिखा गया है, सिर्फ उसमें ही हम उसमें एरर को फाइंड करके सही करेंगे। तो उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ उस प्रोग्राम को यूज किया गया है, उस कोड का यूज किया गया है, उस फंक्शन का जहाँ जहाँ कॉल किया गया है, सब जगह वो ऑटोमेटिक सही हो जाए। तो इतने सारे फायदे होते हैं फंक्शन। अब फंक्शन को भी डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप एंड रिटर्न टाइप की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पर जो फंक्शन है वो भी एक प्रकार का डिराइव्ड डेटा टाइप है, जो पहले से बने हुए डेटा टाइप के माध्यम से डिक्लेयर होता है। तो फंक्शन इज नेम्ड पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम एज ऑफन नीडेड। जब भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब आप एक प्रोग्राम के अंदर इस प्रोग्राम के पार्ट को कॉल कर सकते हो। तो फंक्शन 3 प्रकार से आते हैं, इसके अंदर 3 प्रकार से फंक्शनों को डिक्लेयर किया जाता है। पहला, यानी एक प्रोग्राम में फंक्शन बनाए तो उसमें 3 स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। पहला स्टेटमेंट लिखा जाएगा आपका फंक्शन डेफिनेशन, दूसरा स्टेटमेंट फंक्शन आपका डिक्लेरेशन, और तीसरा आपका फंक्शन कॉलिंग। तो डिक्लेरेशन आपका फंक्शन सबसे ऊपर लिखा जाएगा ग्लोबल एरिया में। उसके बाद हम फंक्शन की डेफिनेशन कहीं भी बना सकते हैं, इनसाइड मेन फंक्शन या आउटसाइड मेन फंक्शन, और लास्ट में कॉलिंग। तो कॉलिंग हमेशा मेन फंक्शन के अंदर ही होगी, है ना। चले, तो अब फंक्शन इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एक्ट ऑन डाटा एंड ऑफन रिटर्न अ वैल्यू, यानी डेटा पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उस वैल्यू को रिटर्न करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन अप्रोच इज टू डिक्लेयर द फंक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। इसको आप बिगिनिंग में स्टार्ट करोगे डिक्लेयर। फंक्शन डिक्लेरेशन इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोटाइप। जब भी हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस को हम फंक्शन प्रोटोटाइप के नाम से जानेंगे, है ना। तो सिंस दे प्रोवाइड अ मॉडल ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर द फंक्शन। जी क्या होता है फंक्शन प्रोटोटाइप? होता क्या है? तो जो फंक्शन हम अपने मेन फंक्शन के अंदर बनाएंगे तो उस फंक्शन में क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट क्या होंगे, तो इन सब को डिफाइन करने के लिए हमें डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोटोटाइप हमें यह बताता है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, और उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट क्या हैं, और वो आर्गूमेंट का डेटा टाइप क्या है। तो इस पूरे मॉडल को दर्शाने के लिए फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज किया जाता है। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम में तो वो डिक्लेरेशन के माध्यम से हमारे फंक्शन को चेक करेगा और उसके डेफिनेशन के माध्यम से हमें उस कोड को परफॉर्म करने के लिए फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर दिया गया फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन का सबसे पहले रिटर्न टाइप होता है, फिर फंक्शन का नेम होता है, और उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 फंक्शन बनाए गए हैं, ए फ्लोट डेटा टाइप के माध्यम से वॉल्यूम, और यहाँ पे फ्लोट ए, फ्लोट बी, फ्लोट सी। नंबर ऑफ आर्गूमेंट कितने हैं यहाँ पर? 3, और उनका रिटर्न टाइप क्या है? फ्लोट। तो इसको बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। ऐसे हमने यहाँ पे एक को फंक्शन बनाया है, इंट रिटर्न टाइप है, ऐड हमारा फंक्शन है, और यहाँ पे इंट ए और इंट बी क्या है? तो ये यहाँ पर इसके आर्गूमेंट है, और इन आर्गूमेंट का भी रिटर्न टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है? इंट। तो इस प्रकार से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ भी शुरुआत और किसका यूज किया गया है? तो यहाँ पर शुरुआत में यूज किया गया है बिल्ट इन डेटा टाइप। तो बिल्ट इन डेटा टाइप से जो नए डेटा टाइप उत्पन्न होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं, तो उन्हें हम ड्राइव्ड डेटा टाइप के नाम से जानते हैं। एक प्रोग्राम यहाँ पर दिया गया, शायद आपने समझा हुआ पहले भी।
तो ये आपका ऊपर जो लिखा हुआ कमेंट लाइन है, इनको हम कमेंट लाइन बोलती हैं। फंक्शन क्यूब का हमें फंक्शन बना रहे हैं। क्यूब जानते हो ना, तो यहाँ पर a मल्टीप्लाई ए, लेकिन यहाँ ऊपर तो नाम दे दिया इन्होंने क्यू, लेकिन सॉल्व क्या कर रहे हैं ये स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, नाम से कुछ नहीं होता, आप नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ लिखा है प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर यूजिंग फंक्शन, यानी कोई भी नंबर हमने यूजर से लेंगे और उसका स्क्वायर हम प्रिंट कराएंगे फंक्शन के माध्यम से। तो यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया स्क्वायर नाम का, जिसका रिटर्न टाइप क्या है, फ्लोट। तो यहाँ फ्लोट स्क्वायर और वैल्यू भी क्या लेगा, ये एक वैल्यू लेगा, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू के लिए फ्लोट ले लिया। तो जो बन गया यहाँ पर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, शेयर फंक्शन लगाया, एक नम नाम का फ्लोट वेरिएबल लिया। नम क्यों लिया, जैसे हम यूजर से वैल्यू ले सकें, और यहाँ पर सी आउट से मैसेज दिया यूजर को, और सी इन के माध्यम से हमने उससे वैल्यू इनपुट करा ली। अब यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट किया, यहाँ पर नंबर प्रिंट किया, एंड यहाँ पर हमने स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर लिया। तो जो हो गया यहाँ पर कॉलिंग, यहाँ पर क्या हो गया, कॉलिंग फंक्शन। इसके बाद हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया, तो कंपाइलर इस फंक्शन को कहाँ ले आएगा, इस डिक्लेरेशन के पास, और डिक्लेरेशन देखेगा कि आपने यहाँ पे नम लिया, तो नम इसके अकॉर्डिंग सही है, और वो यहाँ से इस फंक्शन की डेफिनेशन के पास ले जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फ्लोट स्क्वायर और फ्लोट एक्स। तो यहाँ पे जो नम है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स में। तो नम की वैल्यू यहाँ पे एक्स में असाइन हो गई। यहाँ पे हम नीचे आए, रिटर्न किया एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो इनका 2 बार मल्टीप्लाई होकर वापस ये वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। तो हमने सपोज करो 5 दिया, तो 5 यहाँ पे जंप हुआ, 5 25, और यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 25। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फंक्शन। तो आई बात समझ में यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम फंक्शन के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना 2 प्रकार के डेटा टाइप, एक एरे के बारे में और एक यहाँ पर फंक्शन के बारे में। अब आती है बात यहाँ पर पॉइंटर के बारे में। पॉइंटर क्या होते हैं, तो पॉइंटर एक प्रकार का स्पेशल वेरिएबल होता है जो हमारे सिंपल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। यानी हमने कोई वेरिएबल बनाया ए, तो उस ए को मेमोरी में कहाँ पर रखा गया है, तो उसकी लोकेशन को प्राप्त करने के लिए हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। तो इस प्रकार के स्पेशल वेरिएबल को हम पॉइंटर कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है इसके डिक्लेरेशन में कि जब भी आप इस वेरिएबल को डिक्लेयर करोगे तो एक स्टार सिंबल का यूज करोगे, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे। तो पॉइंटर्स आर द वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, है ना, जहाँ पे लिखा है ना कि एक अदर वेरिएबल को एड्रेस को होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल बनाया था उसे हम पॉइंटर कहते हैं। इफ वन वेरिएबल कंटेन द एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल, द फर्स्ट वेरिएबल इज सेड टू पॉइंट टू द सेकेंड। दूसरों हम क्या बोलेंगे कि सेकेंड वेरिएबल क्या कर रहा है, वो आपको पॉइंट कर रहा है। तो फर्स्ट वेरिएबल इज सेड टू पॉइंट टू द सेकेंड। पॉइंटर डिक्लेरेशन कंसिस्ट ऑफ अ बेस टाइप एन एस्टेरिस्क सिंबल। तो जो मैं बता रहा स्टार, तो यहाँ पे एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करके हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया और हमने बी नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। तो यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर ये ए है, सॉरी यहाँ पर जो ए है वो पॉइंटर वेरिएबल है और बी हमारा सिंपल वेरिएबल है। तो जो ए है वो बी के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो बी का एड्रेस क्या है यहाँ पर 1013, तो वो किसने होल्ड कर लिया, ए ने। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, पॉइंटर वेरिएबल, और बी हो गया हमारा सेकंड यानी सिंपल वेरिएबल। यहाँ पे देखते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से इंट स्टार IPTR। तो यहाँ पर हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो IPTR बराबर m%x। तो m%x मतलब इसको बोलते हैं असाइन टू। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है, जो x है आपका, उसका जो एड्रेस है, क्या है एड्रेस, तो वो एड्रेस हमने किसको दे दिया, IPTR को, IPTR। तो IPTR क्या हो गया, IPTR इज पॉइंटेड टू x।
अब जैसे हमने स्टार IPTR लिखा, तो स्टार IPTR का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे आंसर आएगा 20। आई समझ बात? एक बार और समझें। हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया इंट x। अब ये x मेमोरी में स्टोर हो गया, माना इसका एड्रेस है 104 और इसके अंदर हमने वैल्यू भर दी x बराबर 50, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 50। अब हम चाहते हैं इस x के एड्रेस को प्राप्त करना, तो हमने एक वेरिएबल बनाया इंट, हमने बनाया यहाँ पर स्टार p। अब p बन गया इसका पॉइंटर वेरिएबल। अब p को हमने क्या किया, p बराबर एंड % x, तो इससे क्या होगा, जो x का एड्रेस होगा वो p में चला गया, p बन गया यहाँ पे वेरिएबल। इसका एड्रेस मान लिया हमने 108, अब इसमें हमने x की वैल्यू डाल दी, यानी एड्रेस डाल दिया, तो x का एड्रेस क्या है 104, तो यहाँ p की वैल्यू क्या हो जाएगी 104। जब भी आप p को प्रिंट करोगे तो आंसर आएगा 104। लेकिन यदि आप स्टार p प्रिंट करोगे जब भी, तो स्टार p का मतलब होता है उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, तो उस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू रखी है 50, तो आंसर आएगा 50। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 50। तो आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं। पॉइंटर किस लिए यूज करते हैं हम, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट के लिए, पासिंग एरे एंड स्ट्रिंग टू फंक्शन के लिए, ऑब्टेनिंग मेमोरी फ्रॉम द सिस्टम के लिए, क्रिएटिंग डेटा स्ट्रक्चर्स सच एज लिंक लिस्ट में, यानी जो डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट होता है ना उसके लिए, पासिंग आर्गुमेंट टू अ फंक्शन व्हेन फंक्शन नीड टू मॉडिफाई ओरिजिनल आर्गुमेंट, यानी जब भी हम फंक्शन में पासिंग आर्गुमेंट करते हैं ना तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। एंड अचीविंग पॉलीमॉर्फिज्म, तो इतने कार्यों को लिए हम यहाँ पर पॉइंटर का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पॉइंटर के बारे में। थोड़ा टफ है लेकिन समझने की कोशिश करना, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बनाया वेरिएबल 1 10 वैल्यू, वेरिएबल 2 20 वैल्यू। यहाँ पर हमने इनके एड्रेस को प्रिंट कर दिया, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1, एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2, तो यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो गया। अब हमने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया और उसमें पहले हमने वेरिएबल 1 के एड्रेस को होल्ड कर दिया और यहाँ पर उसके एड्रेस को प्रिंट करा दिया। ठीक है जी। तो यहाँ पर एड्रेस तो हो गया वेरिएबल 1 का, लेकिन वैल्यू हो गई PTR की। इसी प्रकार से फिर हमने PTR में वेरिएबल 2 के एड्रेस को डाल दिया और उसके एड्रेस को भी प्रिंट करा। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा इज सिमिलर टू दिस आउटपुट, जो आउटपुट यहाँ पे आएगा वही आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो हम इस प्रकार से किसी पॉइंटर वेरिएबल के माध्यम से किसी सिंपल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए जी आ रहा है यहाँ पे आउटपुट, आप देख सकते हो जो वेरिएबल के थ्रू और जो पॉइंटर के थ्रू, है ना। चलिए अब आता है लास्ट टॉपिक रेफरेंस के बारे में। रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस होता है किसी वेरिएबल का अल्टरनेटिव एड्रेस, अल्टरनेटिव नेम, तो उसको हम रेफरेंस बोलते हैं। तो रेफरेंस इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर अ ऑब्जेक्ट। किसी भी वेरिएबल किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम अल्टरनेटिव नेम बनाए थे। जैसे किसी बंदे का घर का नाम चिंटू है, उसका कॉलेज का नाम अमन है, तो अमन भी वही बंदा है, चिंटू भी वही बंदा है। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को अल्टरनेटिव नेम प्रोवाइड करके उसके माध्यम से उसकी वैल्यू प्रोवाइड करना, उसकी वैल्यू डिस्प्ले कराना रेफरेंस कहलाता है। तो रेफरेंस वेरिएबल प्रोवाइड एज एन एलियास यानी अल्टरनेटिव नेम फॉर अ प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। जो वेरिएबल पहले से डिफाइन है उसके अल्टरनेट नेम के रूप में हम इसका यूज करते हैं, है ना जी। चलिए कैसे देखेंगे हम। सबसे पहले डेटा टाइप n% एंड रेफरेंस नेम, जो भी हम बनाना चाहते हो वेरिएबल नेम। तो माना हमने इंट x एक वेरिएबल लिया और इंट m% y बराबर x। तो यहाँ पे जो y है वो क्या है, तो यहाँ पे y x का रेफरेंस नेम है। तो आप x से भी वही वैल्यू प्रिंट कर सकते हो और y से भी वही वैल्यू प्रिंट कर सकती हो। तो यहाँ पे देखिए ये सम नाम का वेरिएबल, एक टोटल नाम का वेरिएबल। तो टोटल में हमने किसको असाइन कर दिया, सम को। सम में क्या स्टोर कर दिया हमने 90,000। तो यहाँ सम को प्रिंट करोगे तो भी 90,000 आएंगे, टोटल को प्रिंट करोगे तो भी 90,000 ही
तो ऐसे वेरिएबल हमारे रेफरेंस वेरिएबल कहलाते हैं। तो आज